किडनैप करने की क्या जरूरत है, जिस पर लुई बताता है कि बिजनेसमैन उन मजदूरों को हमेशा के लिए खरीदने वाले हैं। यहाँ लुई फी से वू को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि लुई को लगता है कि वो अपने पिता का बदला जरूर लेगा। दूसरी ओर फायरी और चुन को पता चलता है कि एक बच्चा बीमारी के कारण मर गया है, जिस वजह से वो बहुत दुखी होते हैं। इसके बाद हमें फिर से फायरी और फी का अतीत दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों अपने पिता की मौत का बदला लेने आश्रम में आग लगाने वाले आदमी के पास जाते हैं, लेकिन किसी ने पहले ही उस आदमी को मार दिया था। तभी फी के पिता का एक दोस्त वहाँ आता है, जो कि एक मंक है। वो उन दोनों को अपने साथ ले जाता है और कई सालों तक उन्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देता है। साथ ही उन्हें सिखाता है कि बदला लेने से अच्छा लोगों की रक्षा करना होता है। फिर एक दिन दोनों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। तब दोनों मिलकर ऑर्फन गैंग बनाते हैं और लोगों की मदद करने का डिसाइड करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि फी ब्लैक टाइगर गैंग में मजदूरों को बचाने के लिए शामिल हुआ है। इसके बाद हम चुन को देखते हैं, जो कि लोगों के कपड़े सीलने का काम करके यहाँ रह रही थी। तभी ऑर्किड उसे देखती है और उसे सीलने के लिए अपने कपड़े देती है। असल में चुन इस काम के जरिए वो फी को मैसेज भेजा करते थे। यहाँ फी चुन के बैग में एक मैसेज रख देता है। ऐसा करते हुए उसे ऑर्किड देख लेती है, जिसके बाद फायरी और चुन उस मैसेज को देखते हैं, जिसमें ओल्ड स्नेक के पास सोने वाली चाबी होने का जिक्र होता है। इसलिए अगली सुबह ऑर्फन गैंग प्लानिंग करके ओल्ड स्नेक से चाबी छीन लेते हैं। तब ओल्ड स्नेक अपने लोगों के साथ चुन का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ फायरी और उसके साथी आकर ओल्ड स्नेक पर अटैक करते हैं और उसे जान से मार देते हैं। इसके बाद वो उसकी चाबी की कॉपी लेकर उस चाबी को वापस उसकी पॉकेट में रख देते हैं। रात में लुई को पता चलता है कि ऑर्फन गैंग ने ओल्ड स्नेक को मार डाला है, लेकिन जब वो उसकी चाबी को देखता है तो बेफिक्र हो जाता है और इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब मास्टर उस चाबी की जिम्मेदारी नॉर्थ ईविल को सौंपता है, जिसके बाद फी बिग टूथ के साथ गैम्बलिंग करने के लिए जाता है, जहाँ वो बार बार अपने पैसे हारता है। अब क्योंकि फी फोर्थ टाइगर है, इसलिए वो गैंग मेंबर से बार बार पैसे उधार लेता है, पर आखिरी में उसे पैसे देने से मना कर दिया जाता है, जिससे फी को गुस्सा आ जाता है। तब ब्लैक क्रो फी को अपने साथ ले जाकर उसे 50 चांदी के सिक्के गिफ्ट करता है, पर फी उससे 300 सिक्के की डिमांड करता है, जिससे ब्लैक क्रो को गुस्सा आ जाता है। तब फी उसे सोने की चाबी दिखाता है, जो कि असली चाबी की कॉपी थी। फी कहता है कि उसने नॉर्थ ईविल के आदमी को इस चाबी की कॉपी बनाते हुए देखा था, इसलिए उसने चाबी छीनकर उस आदमी को वहीं मार डाला। असल में फी का प्लान ब्लैक क्रो और नॉर्थ ईविल को आपस में लड़ाने का था। यहाँ ब्लैक क्रो को लगता है कि ओल्ड स्नेक को नॉर्थ ईविल नहीं मारा होगा, इसलिए अब वो फी के साथ मिल जाता है और उसकी डील मान जाता है। इसके बाद दोनों गैंग का खजाना देखने जाते हैं। ब्लैक क्रो बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उसके पास दोनों चाबियां थी। रात में फी मछली पकड़ने जाता है, जहाँ फायरी भी मछली पकड़ रहा था। फी उसे मछली देते हुए कहता है कि बड़ी मछली फंस चुकी है। तब फायरी घर आकर फी का मैसेज देखता है, जिसमें खजाने का मैप था। अगली सुबह चुन ऑर्किड की ड्रेस लौटाने के लिए आती है, जिसमें उसने फी के लिए एक मैसेज रखा था। ऑर्किड चुन से